भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार। मोदी जी ने और उनकी टीम ने थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड क्या लेना शुरू कर दिया। आसिम मुनीर और इनके जो पिल्ले हैं उन्होंने डर के भीख मांगनी शुरू कर दी है अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए। उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग। तो लिहाजा वो मैं करूंगा कि जो कोई हिंदुस्तानी नहीं किया है पहले, मैं पाकिस्तान को पानी बंद कर दूंगा। उसके बाद ये जो हिंदू हैं वो तो उसको उम्र भर के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तो क्या करेंगे आप? और फिर अब आप मुझे बताएं, अगर इधर इस वक्त आपने कुछ नहीं किया तो इसके माने फिर आप मुंह ना खोलें, और आपके साथ जो इंडिया कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना खोले। दुनिया जो है मिडिल ईस्ट में अमन आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के हवाले से अगर देखें तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि अमन का रास्ता तो पाकिस्तान के साथ हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं सरक्रीक से एक रास्ता कराची जाता है, यानी कि हम अगला हमला कराची पे करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा। फिर आर्मी चीफ ने भी कल कह दिया कि आप तैयार रहें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए, आपको मौका दिया जाएगा पाकिस्तान के साथ लड़ने का। आज पाकिस्तान के एसपीआर ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये अगर आप समझते हैं कि आप हमसे कोई बहुत दूर हैं, तो एक तो हम इस दफा आपके हर कोने पे हमला करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और हम जो नुकसान आपको पहुंचाएंगे आप पिछला भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान ने भी आज कहा है। और हमारी जो सक्सेस है मोदी जी के अंडर वो दिखती है, और यही एक डिफरेंट स्टोरी है बॉर्डर के इस पार और उस पार। भारत ने डेस्परेट मूव्स करनी शुरू कर दी। आर्मी चीफ ने अपने नेशनल लैंड को और एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया है अमेरिका के हाथों में। अब आप बोलेंगे यार ये तो हमें पता था। नहीं, आपको पता नहीं था, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए ये कर क्यों रहा है, क्यों कर रहा है। आपने कभी सोचा? क्योंकि मोदी जी अग्रेसिव होते जा रहे हैं और पाकिस्तान को कॉर्नर करते जा रहे हैं हर जगह पर। अभी डिकोड करते हैं कि स्ट्रेटेजिक चेस गेम मोदी खेल कैसे रहे हैं, और ये जो माइंड गेम्स हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इन सुअरों के साथ हम कैसे खेल रहे हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। अब तो ये हालत हो गई है यूपी के अंदर कि मोदी योगी का नाम सुनते ही मुसलमान हथौड़े लेकर अपनी गंदी सी जो मस्जिद थी इलीगली जो उन्होंने बनाई थी गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, उसको तोड़ना शुरू कर दिया है। ये है हमारा असर। 1000 साल के बाद पहली बार हमारे पास सत्ता आई और हमने इनको दिखा दिया ये सुअर थे, सुअर हैं और सुअर ही रहेंगे। कि मतलब क्या ऐसा ज़हन में आता है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं या इंडियन आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम तैयारी पकड़ें, आपको मौका मिलेगा। है ना एक चीज, आप तैयारी पकड़े मौका मिलेगा। ये क्या माइंडसेट है? अब समझ नहीं आ रही हमें तो। हम तो अभी सीधे हुए हैं, यही तो हम बार बार हमें फिर होता है। हम तो अभी अपने आराम से कारोबार के चक्कर में फारग हुए हैं, जिंदगी अपनी कोई रोटी रोजी पाकिस्तान कमाना चाहता है, जरा सा कुछ करते हैं इंडिया फिर कहता है जी हम तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान पे हमले की। मेरी समझ से तो बाहर है भैया। ये सारे का सारा जो खाता है मेरी समझ से बाहर है कि क्यों ऐसे करता है इंडिया। या तो हो ना कि आपके ऊपर हमने कोई हमला किया हो तो फिर तो आप कह सकें, जब हमले ही आपके ऊपर नहीं कुछ किया तो आप जरा सी बात होती है आप कह देते हैं ऐसा इन्होंने छड़ना ही नहीं। जरा सी बात होती है वो कहते हैं ऐसा इन्होंने फाड़ लेना। मतलब क्यों हर रोज? अब देखें, अगर ये फ्रेश अटैक की बात कर रहे हैं, इफ दे आर टॉकिंग ऑफ अ फ्रेश अटैक, इफ दे आर टॉकिंग ऑफ अ फ्रेश अटैक की बात कर रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा समझ लें कि इसमें फिर ये होता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरीवन। मतलब हर दफा तो एक जैसी सिचुएशन नहीं होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ अर्से पहले जो है एक तरह से अटैक्स चले थे। भारत ने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया और उसके बाद पलटकर पाकिस्तान ने भारत के अंदर भी अटैक किया, और इस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन और मजीद बढ़ गई। तो पहले ही दोनों कंट्रीज के बीच में कोई खास दोस्ती यारी या कह लीजिए अच्छे टर्म्स नहीं है, लेकिन बहरहाल इन अटैक्स के बाद टेंशन जो है या स्ट्रेस जो है या दोनों कंट्रीज के बीच की जो रिलेशंस हैं वो मजीद खराब हो गई। ना सिर्फ ये कि दोनों ने अपनी अपनी कंट्री से जो हाई कमीशन है वहां से लोगों को कम कर दिया, बल्कि साथ ही साथ तमाम तरफ से जो है वो सोशल मीडिया, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया,
यूट्यूब चैनल्स और कई दूसरे जो जहां से कहीं कांटेक्ट किया जा सकता था या बातें की जाती थी या न्यूज देखी जाती थी, वो तमाम के तमाम ब्लॉक कर दिए गए। इसके साथ साथ जी जो पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी तरह तरह की स्टेटमेंट्स आती रही। अभी रिसेंटली भी वहां से यानी भारत से जो है वो स्टेटमेंट आई राजनाथ सिंह साहब की, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, और उसके साथ ही साथ भारत के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने दोनों ने ही एक बार फिर इस बात का इजहार किया कि अगर भारत में किसी किस्म का कोई अटैक हुआ, कोई टेरर अटैक हुआ या कोई बात हुई, तो वो एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ ही देखेंगे, पाकिस्तान की तरफ ही अटैक्स जो है वो हो सकते हैं और पहले से कहीं ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह की स्टेटमेंट जो है वो राजनाथ सिंह साहब ने भी दी, और साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी चीफ है उनकी तरफ से भी पाकिस्तान को ये कहा गया कि जी एक तरह से वार्न किया गया कि अगर किसी किस्म का कोई टेरर अटैक हुआ जैसे पहलगाम का हुआ था, तो उसके जवाब में भारत पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ कई अंदर के इलाके जो है पाकिस्तान के, वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। भाड़ में जाओ तुम्हारा प्रेशर किसी का भी हम सहन नहीं करेंगे। और ऊपर से आपको मालूम है जो हमारे आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ जनरल चीफ हैं उपेंद्र त्रिवेदी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक क्लियर मैसेज दे दिया ट्रूप्स को रिसेंटली कि इस बार जब बॉर्डर के पार जाएंगे हम वहीं पर रहेंगे, यानी कि वी विल स्टे देयर एंड वी विल ऑक्यूपाई दैट लैंड। ये हमारी अब अगली मूव है। डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को बोल दिया कि तुम्हारी ज्योग्राफी अब खत्म करने वाले हैं, ये हमारी तैयारी है। पाकिस्तान को दिखता है कि इस बार पाकिस्तान का मैप रीड्रॉ किया जाएगा, और भविष्यवाणी भी है हमारे पास कि इस साल या अगले साल के शुरुआत में पाकिस्तान का नक्शा चेंज होगा। हमारी बाउंड्री पहली बार 1000 साल में एक्सपैंड होगी, यानी कि हमने स्पेसिफिकली मेंशन करना शुरू कर दिया है कौन से एरियाज को हमने लेना है। सर क्रीक का एरिया है, कराची के पास है, हमने लेना है। और कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक लाइफलाइन है, जैसे कि मुंबई भारत के लिए है। और पाकिस्तान का आर्मी जो चीफ है उसको दिखता है कि आगे क्या होने वाला है। ये एग्रेसिव स्टैंड कभी भी भारत की तरफ से नहीं हुआ। मोदी जी ने पैनिक में डाल दिया है पाकिस्तान को, और दिखता भी है। क्यों? अब देखिए दोस्तों कि जो बांग्लादेश था, आपको याद होगा शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उसको गिरवा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमेरिका को एक मिलिट्री बेस देने से इनकार। तो वो सारा दिन हमारा ही नाम लेते रहते हैं, तो उनके मिसाइल्स भी सारा दिन सुनते रहते होंगे, सुनते 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 अब उनको ऐसा होता होगा कि यार जब सफाई कर रहे हैं और गलती से चल गया है तो वो चाइना के वजह वो कहते होंगे सारा दिन तो इनके नाम लेते रहते हैं, तो इन्हीं के पास जाके फूट जाते हैं। तो ये और बात है कि वो फटे फूटे नहीं, वैसे ही आ गया था। लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि आप हालात को अगर ठीक करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तबीयत अगर दोबारा खराब हुई तो हम ठीक कर देंगे। मतलब ये मैं नहीं कह रही, ये भी इन्होंने, जिनका फोटो लगा रखा है ना मैंने, ये भी इनका कहना है कि जी भारत की तबीयत खराब हुई तो हम ठीक कर देंगे। लेकिन सर हमारी तबीयत जो खराब हुई है वो तो अफगानिस्तान कब से ठीक